महागठबंधन का सीट शेयरिंग कंफर्म हो गया और 26 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई है, 9 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। उसके अलावा 3 सीट जो है सीपीआई एमएल यानी माले के खाते में गया है, सीपीआई के खाते में बेगूसराय गया है और 1 सीट सीपीएम खगड़िया यानी कि 1, 1, 2, 3 5 टोटल लेफ्ट पार्टी, 9 कांग्रेस और 26 राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर इसमें यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरह से सारण, सिवान, गोपालगंज को अपने खाते में रखा है। यानी कि सिवान पर जो चर्चा हो रही थी कि सिवान जो है वो लेफ्ट के खाते में जा सकती है, वहां से लेफ्ट अपनी दावेदारी भी कर रही है, लेकिन अब सिवान लालू यादव के हाथ में है। अब लालू यादव वहां से किसको कैंडिडेट बनाते हैं ये लालू यादव तय करेंगे। इससे पहले ये खबर चल रही थी कि ये सीट हो सकता है कि गठबंधन में चल जाए, लेफ्ट के खाते में चल जाए और लेफ्ट अपना प्रत्याशी वहां पर उतार सके। लेकिन सिवान जो लोकसभा क्षेत्र है वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गया है, लालू यादव के खाते में गया। अब लालू यादव तय करेंगे कि टिकट जो है वो हिना साहब को मिलेगा या अवध बिहारी चौधरी को मिलेगा या कोई नया कैंडिडेट होगा या वहां पर क्या रणनीति होगी। खबर ये भी चल रही थी बीच में कि हो सकता है कि वहां कैंडिडेट ही ना दिया जाए, राष्ट्रीय जनता दल वहां कैंडिडेट ही ना दे और एक तरह से समर्थन रहे हिना साहब को। लेकिन अभी इस पर कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। जो सीट लिया गया है उस सीट का नाम हम राष्ट्रीय जनता दल तरफ से आपको बता देते हैं कि गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण के लिए भी पेज फंसा हुआ था। उसके बाद शिवहर भी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गया है। सीतामढ़ी को भी रखा गया है इस बार। वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर जो नित्यानंद राय का क्षेत्र है। याद कीजिए लालू यादव ने कहा था कि यहाँ अगर हम तेज प्रताप को खड़ा कर देंगे तो नित्यानंद राय अपना जमानत नहीं बचा सकते हैं। उसके अलावा दरभंगा और मधुबनी से फातमी साहब ने एक तरह से कह दिया कि चुनाव अगर हम लड़ेंगे तो मधुबनी से ही लड़ेंगे। उसके अलावा झंझारपुर भी देखिए, बेल्ट के हिसाब से अगर आप समझिएगा तो चाहे वो कोसी प्रमंडल हो या तिरहुत प्रमंडल हो, लगभग जो सीटें या कोसी प्रमंडल हो, ये सब सीटें लगभग जो सीटें हैं वो आरजेडी के खाते में। यहां पर देखिए कि दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर तीनों सीट आरजेडी ने रखा है। उसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज है एक तरह से जिस पर बवाल मचा हुआ है बिहार में कि भैया पूर्णिया कहां जाएगा। पूर्णिया ही नहीं, मधेपुरा और सुपौल भी अब राजद ने ही रख लिया है। यानी लालू यादव तय करेंगे कि पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे तो लालू यादव के इशारे पे लड़ेंगे, उनको मधेपुरा अब जाना ही होगा क्योंकि पूर्णिया से टिकट डिक्लेयर हो चुका है। और लास्ट में जो है वो हाजीपुर रखा गया है। हाजीपुर पिछले बार शिवचंद्र राम ने लड़ा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अगर कोई खबर है तो सिवान का है। और सिवान में क्या होगा, क्या करेंगे लालू यादव, ये आने वाला समय बताएगा। अभी प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ है। सिवान राजद के खाते में है, सिवान लेफ्ट के खाते में नहीं गई है। लालू यादव तय करेंगे कि सिवान में लालटेन कौन जलाएगा। फिलहाल द इंटरव्यू इंडिया आप देख रहे थे।